हैं वैसे यहाँ से लौट कर ना जाएं, परमेश्वर से और अनुग्रह पाकर हम यहाँ से लौट नहीं पाएं। अपने आप को आराधना से पहले समर्पण करें, अपनी ज़िंदगी को समर्पण करें। क्या मेरी ज़िंदगी परमेश्वर की आराधना करने में योग्य है कि नहीं? यदि हमारी जीवन में कोई ऐसी बातें हैं जो परमेश्वर की आराधना करने में हमें रोकती हैं, परमेश्वर के साथ मेल मिलाप करें, प्रार्थना करें परमेश्वर से। वचन में लिखा है यीशु का लहू हमारे सब पापों से हमें धोते हैं, हमें शुद्ध करते हैं। उस परमेश्वर यीशु मसीह के लहू के ऊपर आश्रय रखे, शरण पाएं और परमेश्वर से कहे, परमेश्वर तेरी इच्छा मेरे जीवन में पूरी होने पाए। प्रभु तू आज के इस आराधना में महिमा लेने पाए। Oh, we worship you, Lord. We bless your name. We bless your name. We bless your name. Hallelujah. Thank you, Lord. यीशु अच्छा है, यीशु भला है, उसकी दया हमेशा की है। यीशु अच्छा है, यीशु भला है, उसकी दया हमेशा की है। समुद्र की लहरों की शोर की तरह तेरी स्तुति मैं करता रहूंगा। समुद्र की लहरों की शोर की तरह तेरी स्तुति मैं करता रहूंगा। हालेलुया, हालेलुया, ओ हालेलुया, हालेलुया। आदर महिमा स्तुति प्रशंसा शक्ति और ज्ञान यीशु तेरे। आदर महिमा, आदर महिमा स्तुति प्रशंसा शक्ति और ज्ञान यीशु तेरे लिए। मैं यहोवा की राह देखता रहा, उसने मेरी प्रार्थना सुनी। मैं यहोवा की राह देखता रहा, उसने मेरी प्रार्थना सुनी। मुझे एक नया गीत दिया, हमारे प्रभु की स्तुति हो सदा। मुझे एक नया गीत दिया, हमारे प्रभु की स्तुति। हालेलुया, 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 ओ हालेलुया, हालेलुया। आदर महिमा, आदर महिमा स्तुति प्रशंसा शक्ति और ज्ञान यीशु। आदर महिमा, आदर महिमा स्तुति प्रशंसा शक्ति और ज्ञान यीशु तेरे लिए। मेरे पैरों को चट्टान पे खड़ा किया, मेरे कदमों को दृढ़ किया है। मेरे पैरों को चट्टान पे खड़ा किया, मेरे कदमों को दृढ़ किया है। मुझे एक नया गीत दिया, हमारे प्रभु की स्तुति हो सदा। मुझे एक नया गीत दिया, हमारे प्रभु की स्तुति हो। हालेलुया, 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 ओ हालेलुया, हालेलुया। आदर महिमा स्तुति प्रशंसा शक्ति और ज्ञान यीशु तेरे लिए। ओ आदर महिमा स्तुति प्रशंसा शक्ति और ज्ञान यीशु तेरे लिए। हे मेरे प्रभु, मेरे सिवाय मेरे लिए कोई भला। अपने दिल की गहराई से गाएं, हे मेरे प्रभु, मेरे सिवाय मेरे लिए कोई भला। एक बार हे मेरे प्रभु, हे मेरे प्रभु,
सिवाय मेरे लिए कोई, हे मेरे प्रभु, हे मेरे प्रभु, तेरे सिवाय मेरे लिए कोई भलाई नहीं। पृथ्वी के सारे पवित्र लोग वे मेरे लिए अति श्रेष्ठ हैं। पृथ्वी के सारे पवित्र लोग वे मेरे लिए अति, इसलिए हम गाते हैं हालेलुया, 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 हालेलुया। आदर महिमा स्तुति प्रशंसा शक्ति और ज्ञान यीशु तेरे। ओ आदर महिमा स्तुति प्रशंसा शक्ति और ज्ञान यीशु। यीशु अच्छा है, यीशु अच्छा है, यीशु भला है, उसकी दया हम पे। यीशु अच्छा है, यीशु अच्छा है, यीशु भला है, उसकी दया हमेशा की है। समुद्र की लहरों की शोर की तरह तेरी स्तुति मैं करता। समुद्र की लहरों, समुद्र की लहरों की शोर की तरह तेरी स्तुति मैं करता। सब मिलकर गाए हालेलुया, हालेलुया, ओ हालेलुया, हालेलुया। यीशु की तारीफ हालेलुया, हालेलुया, यीशु हालेलुया, हालेलुया। आदर महिमा स्तुति प्रशंसा शक्ति और ज्ञान यीशु तेरे। ओ आदर महिमा स्तुति प्रशंसा शक्ति और ज्ञान यीशु। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। यीशु की तारीफ। ओ हालेलुया, 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 हालेलुया। यीशु की महिमा हालेलुया, हालेलुया। आदर महिमा, आदर महिमा स्तुति प्रशंसा शक्ति और ज्ञान यीशु तेरे। ओ आदर महिमा स्तुति प्रशंसा शक्ति और ज्ञान यीशु। आदर महिमा, आदर महिमा स्तुति प्रशंसा शक्ति और ज्ञान यीशु। आदर महिमा, आदर महिमा स्तुति प्रशंसा शक्ति और ज्ञान यीशु तेरे लिए। आदर महिमा स्तुति प्रशंसा शक्ति और ज्ञान यीशु के लिए। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। जिस प्रकार हमने गीत को गाया, हे मेरे प्रभु तेरे सिवाय मेरे लिए कोई भलाई नहीं है। जीवन के हर भलाई परमेश्वर है। परमेश्वर के भलाई को जब हम याद करते हैं, हम कहते हैं प्रभु स्तुति का योग्य केवल आप ही हैं, आदर के योग्य केवल आप ही हैं प्रभु। वचन में लिखा है इंसान पे भरोसा रखने से परमेश्वर पे भरोसा रखना कितना ही उत्तम है। कई बार हम प्रशंसा इंसानों के ऊपर करते हैं, कई बार इंसानों के ऊपर हम निर्भर हो जाते हैं। आज गीतकार हमसे कहते हैं आदर महिमा स्तुति प्रशंसा केवल और केवल हम उस परमेश्वर को दें। हमारे पैरों को चट्टान पर परमेश्वर ने खड़ा किया है। हालेलुया, उस परमेश्वर पे विश्वास रखें। हालेलुया, वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर है। वो परमेश्वर जैसा कोई और नहीं। आराधना का जो मूल केंद्र बिंदु ये होना चाहिए कि हम जब जानते हैं परमेश्वर है कौन, जब हमें इस बात की ज्ञान होती है कि परमेश्वर है कौन, तब आराधना स्वयं हमारे जीवनों से निकल आती है। वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर है जिसने सृष्टि को बनाया, जो कल आज और युगानुयुग एक सा परमेश्वर है, जिनके शब्द से ये धरती बनी, जिनके शब्द से सृष्टि की हर एक बातें बनी, जिसने हमें अपने स्वरूप में बनाया। वो परमेश्वर कौन है कर जब हमें जानकारी होती है, आराधना स्वयं हमारे जीवनों से उभर आती है। When we realize who God is, God who dwells on majesty,
परमेश्वर जो सर्व स्वर्ग दूतों के आराधना में वास करते हैं, अनेकों अनेकों स्वर्ग दूत जब उनके चारों तरफ उनकी आराधना करते समय मैं और आप कौन हैं कि परमेश्वर हमारी आराधना को स्वीकार करे? Who are we that God would accept our worship? सारी सृष्टि पर तेरा अधिकार, तू राजाधिराज है प्रभु, तुझसा है जमीन, तुझी से आसमान, जग का तू मालिक प्रभु। सारी सृष्टि पर, सारी सृष्टि पर तेरा अधिकार, तू राजाधिराज है प्रभु, तुझसा है जमीन, तुझसा है जमीन, तुझी से आसमान, जग का तू मालिक प्रभु, करते हैं सजदा, इबादत हो तेरी सदा, हजारों जुबानें गाए तेरा ही नाम दोहराए, यीशु तू पवित्र है। हजारों जुबानें गाए तेरा ही नाम दोहराए, यीशु तू पवित्र है। का तेरे राज्य में हर किसी का है स्वागत यहाँ, तेरे राज्य में, तेरे राज्य में तेरी
तेरा ही नाम दोहराए। यीशु तू पवित्र है। परमेश्वर को की पवित्रता में हम याद हो, हजारों जुबानें गाए, तेरा ही नाम दोहराए। यीशु तू पवित्र, हजारों जुबानें गाए, हजारों जुबानें गाए, तेरा ही नाम दोहराए। यीशु तू पवित्र है। यीशु तू पवित्र है। यीशु तू पवित्र। कलीसिया मिलकर यीशु की पवित्रता को गाए। यीशु तू पवित्र, तू पवित्र पवित्र परमेश्वर। यीशु तू पवित्र, ओ यीशु तू पवित्र, यीशु तू पवित्र है। 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 जब स्वर्गदूत मिलकर उस परमेश्वर की आराधना, परमेश्वर की तारीफ, परमेश्वर की स्तुति जब करते हैं, पवित्र पवित्र परमेश्वर, सेनाओं का यहोवा पवित्र है, पवित्र है, पवित्र है। उन स्वर्गदूतों के साथ मिलकर मेरी और आपके जुबान भी उसके पवित्रता की घोषणा करते हैं। मुझे और आपको भी परमेश्वर ने यह भाग्य दिया है, ये प्रेम परमेश्वर का है कि मुझे और आपको भी उनके साथ मिलकर उस परमेश्वर की पवित्रता की घोषणा करने के लिए परमेश्वर ने हमें ये सौभाग्य दिया है। तू पवित्र है परमेश्वर। हालेलुया। यीशु के नाम आज सुबह के समय धन्य माना जाए। जैसे मैंने कहा, उस परमेश्वर के पवित्रता को जब हम याद करते हैं, उन्होंने किए हुए उपकार को याद करते हैं, परमेश्वर की आराधना स्वयं हमारे जीवनों से उभर आती है। वो महान परमेश्वर जिनके पास कोई कमी नहीं है, जिनके लिए कोई बात असंभव नहीं है, वो परमेश्वर जो अपने स्वर्गदूतों के स्तुति में विराजमान है, अपने संतों के स्तुति में विराजमान है। मेरे और आपके स्तुति आराधना को भी स्वीकार करते हैं। हालेलुया। तो होने दे आज के सुबह के समय पूरा केंद्र हम उस परमेश्वर का, पूरा ध्यान हम उस परमेश्वर की ओर हम लगाएं। फुल फोकस ऑन गॉड एंड गॉड अलोन। जब हम उनकी आराधना करते हैं, अपने जरूरतों को कुछ देर के लिए दूर करें, अपने नीड्स को दूर करें, हम कुछ देर सेल्फ सेंटर्ड से गॉड सेंटर्ड बने, स्वयं केंद्रित से परमेश्वर केंद्रित हम बने, परमेश्वर के ऊपर ध्यान दें। वो परमेश्वर जो पवित्रता में विराजमान है। ओ तेरी आराधना, तेरी आराधना। धन्य धन्य यीशु नाम, स्तुति के योग्य यीशु नाम। हर एक जुबान ये गाएगी, यीशु पवित्र है। धन्य यीशु नाम, धन्य धन्य यीशु नाम, स्तुति के योग्य
मेरी जुबान ये गाएगी, जुबान ये गाएगी यीशु पवित्र, यीशु की पवित्रता में उनकी आराधना। यीशु पवित्र, यीशु पवित्र, यीशु पवित्र है, यीशु पवित्र है, यीशु पवित्र, परमेश्वर की आराधना। स्वर्गदूत और सारी सृष्टि पुकारते यीशु के नाम को, पुकारते उस पवित्र परमेश्वर के नाम को। उन स्वर्गदूतों के साथ मिलकर हमारी जुबान भी ये गाती है कि यीशु पवित्र है। क्या ही सौभाग्य परमेश्वर ने हमारी जिंदगियों में दिया है। He's changed our destiny, He's changed our dignity। हम एक समय में कुछ भी नहीं थे, परंतु आज हम उस सर्वशक्तिमान परमेश्वर के संतान हैं। हम उस सर्वशक्तिमान परमेश्वर के मित्र हैं। ये हमारी खूबी के कारण नहीं है, परमेश्वर का महा अनुग्रह है, हम सबके जीवनों में परमेश्वर ने दिया है। इसलिए हम कहते हैं यीशु पवित्र, यीशु पवित्र, यीशु पवित्र है। हालेलुया। कई बार हम अपने अस्तित्व के बारे में सोचते हैं, हम कहते हैं हम कुछ भी नहीं हैं। कई बार हम अपने आप को बहुत ही मूल्य रहित सोचते हैं कि वी आर वैल्यूलेस टू गॉड। परंतु कल इसी आज सुबह के समय में एक बात आपको याद दिलाना चाहता हूं, आप परमेश्वर के स्वरूप में रचे गए हैं, क्रिएटेड इन द इमेज ऑफ गॉड। आपके अंदर परमेश्वर वास करते हैं, पवित्र आत्मा आपके अंदर वास करते हैं। इसलिए कभी ये ना कहे कि मैं मूल्य रहित हूं, आई एम वैल्यूलेस। इस बात को समझ लें कि परमेश्वर के नजरों में आप मूल्यवान हैं। यू आर वैल्यूएबल टू गॉड। परमेश्वर आपकी जिंदगी को इस्तेमाल करना चाहता है, आपके जुबानों को इस्तेमाल करना चाहते हैं, ताकि आपके जुबान के द्वारा परमेश्वर की महिमा होने पाए। आपके जुबान के द्वारा यीशु की महिमा, आपकी गवाहियों के द्वारा यीशु की महिमा होने पाए। परमेश्वर आपकी जिंदगियों में गवाही बनाना चाहता है। A testimony, testimony of praise। हमारे जिंदगी को परमेश्वर नियंत्रण करते हैं। यदि हमारी जिंदगी परमेश्वर के हाथों में है, हमारी जिंदगी को परमेश्वर इस्तेमाल करने के लिए योग्य परमेश्वर है, ताकि हमारी जिंदगी परमेश्वर की महिमा करे।
इसलिए हम मिलकर गाते हैं, स्वर्ग दूत और सारी सृष्टि पुकारते। इसमें हम गाए, मेरी जुबान ये गाएगी, मेरी जुबान ये गाएगी, यीशु पवित्र है। स्वर्गदूत और सारी सृष्टि, स्वर्गदूत और सारी सृष्टि पुकारते एक ही नाम को, मेरी जुबान ये गाएगी, यीशु पवित्र है, 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 मेरा यीशु पवित्र है। हालेलुया, हालेलुया, आमीन, हालेलुया, 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 आमीन, हालेलुया, आमीन। आज सुबह के समय मेरी प्रार्थना हम सबके लिए यही है कि हमारी जिंदगियों को परमेश्वर इस्तेमाल करें, हम सबके जीवनों के द्वारा परमेश्वर के नाम की महिमा के लिए गवाही बने। हालेलुया, केवल और केवल परमेश्वर के नाम की महिमा के लिए। एक कुम्हार के हाथों में जैसे मिट्टी है, वैसे अपने आप को परमेश्वर के हाथों में सौंप दें। प्रार्थना करें, परमेश्वर मुझे बनाए, मेक मी लॉर्ड, मेक मी। हालेलुया, मैं हाथ उठाकर गाऊंगा, यीशु तेरा नाम रहे ऊंचा। हाथ उठाकर, मैं हाथ उठाकर गाऊंगा, यीशु तेरा नाम रहे ऊंचा। मौत से है बचाया तूने, जीवन नया है दे दिया। नाम लेकर पुकारा मुझे, महिमा से मुझको भर दिया। मौत से है बचाया तूने, जीवन नया है दे दिया। नाम लेकर पुकारा मुझे, महिमा से मुझको भर दिया। करुणा भलाई तेरी, करुणा भलाई तेरी, सदा रहेगी मुझ पर। तेरी विश्वास योग्यता, तेरी विश्वास योग्यता,
उठाकर गाएंगे, हाथ उठाकर गाएंगे, यीशु तेरा नाम रहे ऊंचा। हाथ उठाकर हम हाथ उठाकर गाएंगे, यीशु तेरा नाम रहे ऊंचा। हाथ उठाकर गाएंगे, हम हाथ उठाकर गाएंगे, यीशु तेरा नाम रहे ऊंचा। यीशु तेरा नाम, यीशु तेरा नाम रहे, ओ यीशु तेरा नाम ऊंचा, यीशु तेरा नाम रहे ऊंचा। तालियों के बजाकर उस परमेश्वर की महिमा करें। ओ यीशु तेरा नाम ऊंचा, यीशु तेरा नाम ऊंचा, यीशु तेरी महिमा, तेरा आदर, तेरी स्तुति, तेरी प्रशंसा। हालेलुया। पिता परमेश्वर, हम धन्यवाद देते हैं प्रभु कि आपकी आराधना करने के लिए प्रभु आपने हमें योग्य ठहराया। प्रभु हमारे अंदर कोई भी खूबी नहीं है कि आपके नाम को हमारे जुबान पे भी हम ले सकें प्रभु, परंतु आपकी करुणा हमारे जीवन में अपरंपार है प्रभु। आपकी करुणा हमारे जीवन में बहुत आयत से है प्रभु, जिसके कारण हम आपकी स्तुति प्रशंसा कर पा रहे हैं प्रभु। आज सुबह के समय हमारी प्रार्थना है जीवन भर हम आपकी स्तुति आराधना कर पाए प्रभु। इस बात को हम जान ले प्रभु कि हमारे सृष्टि के पीछे, हमारे संसार में रहने के पीछे प्रभु आपका बड़ा उद्देश्य है। हर एक दिन जो हम इस संसार में रहते हैं प्रभु, आपके उद्देश्य को समझने के लिए, आपकी योजनाओं को समझने के लिए प्रभु आपके पवित्र आत्मा हमें मदद करे। और प्रार्थना करते हैं हमारे जिंदगी के द्वारा यीशु का नाम ऊंचा रहे प्रभु। हमारे जिंदगी के द्वारा यीशु की नाम की महिमा होने पाए। हमारे जिंदगी में हर एक बातें जो घटती हैं प्रभु, उन सब बातों के द्वारा प्रभु यीशु के नाम की महिमा होने पाए, हमारी प्रार्थना है। क्योंकि हम जानते हैं आपके वचन में लिखा है हर एक बातें भलाई के लिए उत्पन्न होती है जिसे परमेश्वर प्रेम करते हैं। प्रभु जी, हमारे जीवन में जो भी बातें घटती हैं वो सब बातें प्रभु भलाई के लिए उत्पन्न होने पाए, ताकि महिमा केवल और केवल आपको मिलने पाए। प्रभु हमारी प्रार्थना है आज सुबह के समय हम अपने आप को आपके चरणों में समर्पण करते हैं, प्रार्थना करते हैं आज के आराधना सभा के द्वारा केवल और केवल आप ही महिमा लें। आदर और महिमा हम आपको देते हैं और ये प्रार्थना हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के नाम में हम मांगते हैं, आमीन। कृपया सब परमेश्वर अपने पास हमें ले जाएंगे, क्योंकि फिर हमारी योजना, हमारी यूजफुलनेस इस पृथ्वी पे पूरा हो गया है, देन गॉड वुड टेक अस। परंतु हर लम्हा, हर दिन, हर समय जो परमेश्वर हमें इस पृथ्वी पे देते हैं वो इस बात का एक इंडिकेशन है कि परमेश्वर की योजना जो हमारे जीवनों के प्रति है वो भी पूरा हुआ नहीं है और परमेश्वर हमें इस्तेमाल करना चाहते हैं। गॉड वॉन्ट्स टू यूज अस, गॉड वॉन्ट्स टू यूज ईच वन ऑफ आवर लाइव्स। यहाँ पे बैठे हुए हर एक जनों की जिंदगी को परमेश्वर इस्तेमाल करना चाहते हैं। जब हम आराधना कर रहे थे, परमेश्वर ने ये बात मेरे अंदर इंस्पिरेशन परमेश्वर ने दी, वो ये बात है कि इन दिनों में परमेश्वर हमारी ज़िंदगियों में एक गवाही, अ टेस्टिमनी गॉड इज़ गोइंग टू क्रिएट। और वो कई लोगों से जब मैं बातचीत कर रहा हूँ, मेरी इंटरेक्शन हो रही है पिछले 1-2 हफ्तों से, मैं देख रहा हूँ कि बहुत सारे लोग जिनसे बातचीत कर रहा हूँ उन सबके जीवनों में कोई ना कोई गवाही है। और वो गवाही अपने खूबी के कारण, अपने खूबी के बारे बताने के लिए नहीं, नथिंग अबाउट देमसेल्व्स, इट इज़ अबाउट गॉड। परमेश्वर के बारे में है। परमेश्वर ने उनके जीवनों में आज हम ऐसे समयों में रह रहे हैं जहाँ पर परमेश्वर को हमारे ज़िंदगी के द्वारा दर्शाने की बहुत ज़रूरत है। रिफ्लेक्ट गॉड फ्रॉम आवर लाइव्स। और परमेश्वर हमारे ज़िंदगियों में कई बार उन समयों से लेकर जाते हैं जहाँ पर महिमा केवल और केवल परमेश्वर ही ले। और कई बार हम अपनी इंग्लिश सर्विस में हम याकूब की पत्री से हम मनन कर रहे थे,
तो पिछले हफ्ते हमने पढ़ा था याकूब की पत्री पहले अध्याय, जहां पे लिखा है कि जब तुम नाना प्रकार की परीक्षा से होकर जाओ तो तुम क्या करो, आनंदित हो जाओ करके कहते हैं। इफ यू वंस यू गो थ्रू वेरियस काइंड्स ऑफ ट्रायल्स, कंसिडर इट एज जॉय। हम ये देख रहे थे कि परीक्षा सबके जीवनों में, ये परेशानियां, मुश्किलें सबके जीवनों में अनिवार्य है। इंग्लिश में कहते हैं इट इज इनएविटेबल। यू कैन नॉट एस्केप ट्रायल्स, यू कैन नॉट एस्केप डिफिकल्टीज। आज मेरा विषय ये नहीं है, परंतु परमेश्वर की आत्मा ने मुझे बहुत जोर दिया कि मैं इस बात के बारे में बताऊं। तो जिंदगी में, हमारे जिंदगी में परेशानियां, मुसीबतें, मुश्किलें अनिवार्य है, आएगी। हम कोई उससे बच नहीं सकते हैं। अगर संसार में रहना हो तो मार्ग सकरा है, उस सकरे मार्ग से जब जाते हैं मुश्किलें आती हैं, परंतु परमेश्वर की आत्मा हमसे कहते हैं कि इन मुश्किलों के द्वारा परमेश्वर हमारे जिंदगियों में एक ऐसी गवाही बनाने की कोशिश कर रहे हैं जहां पे महिमा केवल और केवल परमेश्वर को मिलती है। उन मुश्किलों में हम हिम्मत ना हारे, उन मुश्किलों में हियाव ना छोड़ें, उन मुश्किलों में परमेश्वर का ना छोड़ें, उन मुश्किलों में यह सवाल ना करें कि हे परमेश्वर तू है कहां। जैसा भजनकार कहता है, हे परमेश्वर
वही हम देखेंगे। आप में से कई सारे लोगों को पता है मेरे पास एक मोटर बाइक है, एक बाइक है। आपने कितने लोगों ने मेरे बाइक को देखा है? बाइक को, यस माई बाइक। पर वो वास्तविक मेरा बाइक नहीं है। क्यों? क्योंकि जब से मैंने उस बाइक को खरीदा है मेरे हाथ में नहीं है, वो किसी ना किसी के हाथ में, ऐसे एक के हाथ में होता है, उसके बाद दूसरे के हाथ में। लास्ट था भाई प्रिंसन के हाथ में। तो जब भाई प्रिंसन के हाथ में वो मोटर बाइक था, मैंने ऐसा सिचुएशन में मैं आ गया था कि मैंने कहा ये बाइक मेरे लिए कोई काम का नहीं है, क्योंकि इस बाइक का मैं क्या करता हूँ, इसको सर्विस कराता हूँ, फिर गराज में रख देता हूँ, फिर अगले सर्विसिंग टाइम आती है सर्विस कराता हूँ, फिर गराज में रख देता हूँ, फिर सर्विस कराता हूँ। इट वाज ऑफ नो यूज़। सो फाइनली एक बार जब प्रिंसन भाई आए, प्रिंसन भाई ने कहा कि मैं बाइक चला लेता हूँ। तो मैंने कहा कि प्रिंसन भाई आप मेरे बाइक को यूज़ करो, क्योंकि मेरे लिए तो कोई काम का नहीं है, आपके लिए काम का हो तो अच्छी बात है। तो प्रिंसन ने बाइक लिया, सर्विस कराया, उसको बहुत अच्छा बनाया, बहुत क्लीन रखा, अपने बाइक की तरह उसको देखभाल करने लगे। और बाद में मुझे लगा कि अरे मैंने बाइक उनको क्यों दिया ये बाइक मैं चलाता, कितना अच्छा होता। जब उन्होंने उस बाइक को लिया, बाइक को ट्रांसफॉर्म किया, नया बनाया। इंसान भी इस तरह होते हैं। कई बार हम अपने सिचुएशन में हम इतने यूजलेस हो जाते हैं, हमें लगता है कि हम यूजलेस हैं, कि हमारा कोई उपयोग नहीं है, कि हमें कोई इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं। हम कभी इस प्रकार के स्टेटमेंट्स भी हम बोलते हैं कि हम तो इस धरती के लिए बोझ हैं किसी के लिए फायदे का नहीं है। परंतु जब हमारे उस जिंदगी को परमेश्वर अपने हाथों में ले लेते हैं, हमारे ज़िंदगी को बदल देते हैं, ज़िंदगी को रूपांतरण कर देते हैं। आज सुबह के समय मैं इसी व्यक्ति के बारे में बात करना चाहता हूं, जिसने अपने ज़िंदगी में सोचा कि मेरी ज़िंदगी ख़त्म है, मेरी ज़िंदगी फेलियर है, मैं कुछ इस्तेमाल परमेश्वर के लिए नहीं आ सकता हूं। और परमेश्वर के साथ एक उसका जो एनकाउंटर है, परमेश्वर ने उसकी ज़िंदगी को बदल दिया। हम सब जानते हैं पतरस के बारे में, पतरस की ज़िंदगी, कैसे परमेश्वर ने पतरस को बुलाया। आपको याद है वो मच्छी पकड़ रहा था और यीशु मसीह ने क्या कहा है? पतरस क्या कहा? मेरे पीछे, फॉलो मी पीटर। एंड पतरस कुछ भी नहीं कहा और चुपचाप। जब यीशु मसीह के पीछे पतरस गया, उसके जिंदगी में बहुत सारे माउंटेन टॉप एक्सपीरियंसेस थे। माउंटेन टॉप एक्सपीरियंस मतलब है कि बहुत ही उपलब्धियां उसके जीवन में हुई। हम सब जानते हैं पतरस की जिंदगी। यीशु मसीह के करीब के चेलों में से एक पतरस था कि नहीं? ही वॉज वन ऑफ द इनर सर्कल ऑफ लॉर्ड जीसस क्राइस्ट। कौन कौन थे बाकी दो? पतरस, यूहन्ना और तो यीशु और याकूब। यीशु मसीह के करीब के चेलों में एक पतरस था। और हम पतरस की जिंदगी के बारे में देखते हैं, पतरस ने बहुत सारे यीशु मसीह के अद्भुत कामों को देखे। कई सारे लोगों को यीशु मसीह ने कुछ रोटी और मछली से खिलाया, मरते हुए लोगों को जिलाया परमेश्वर ने, बहुत सारे और अद्भुत काम किए। पतरस दो और चेलों के साथ मिलकर यीशु मसीह के जो रूपांतरण है, ट्रांसफिगरेशन ऑफ लॉर्ड जीसस क्राइस्ट, यीशु मसीह का जो असली रूप है वो पतरस ने देखा था। पतरस ब्रैग कर सकता है कि मैंने यीशु मसीह को उनकी असलियत में देख लिया। आई सॉ जीसस इन ऑल हिज ग्लोरी। पतरस ने ये सब किया। परंतु पतरस की जिंदगी मेरे और आपकी जिंदगी की तरह हर समय उपलब्धियों की जिंदगी नहीं थी। पतरस को भी अपने जीवन में पराजय का सामना करना पड़ा। He also had to face failures in his life. सबसे बड़ा पराजय, एक पराजय मैं देखता हूँ बाइबल में। आपको याद है जब पतरस और बाकी चेले बोट में सफ़र कर रहे थे तो और बहुत बड़ी आंधी आई और उसके बीच में से, उस नदी में से एक व्यक्ति चलते आ रहे हैं, यीशु मसीह चलते आ रहे हैं। आपको याद है वो इंसिडेंट है? और यीशु मसीह ने जब चलते आ रहे हैं तो पतरस और बाकी सारे चेले डर गए, ये है कौन? और पतरस ने यीशु से कहा कि ये यीशु, हो सके तो मैं भी चलूं, इस पानी में चलूं। तो यीशु ने कहा आ जाओ पानी में चलो। और हम वहाँ पे क्या देखते हैं? पतरस चल पाया पानी में? नहीं चल पाया, थोड़ा चला और डूब गया। सब चेलों के सामने एक बहुत बड़ी एक शर्मिंदगी। ये पतरस जो बहुत ज़्यादा बोस्ट करते थे, ब्रैग करते थे कि मैंने यीशु मसीह को उनके अस्तित्व, उनकी रियलिटी में देखा, मैंने बहुत सारे यीशु मसीह का मैं इनर सर्कल में हूँ, सबके सामने, इतने सारे चेलों के सामने एक शर्मिंदगी को सामना करना पड़ा।
और बाद में हम देखते हैं यीशु मसीह जब आखिरी समयों में गेत्सेमने बगीचे में बाकी सब चेलों को मिलकर वो कहते थे कि आओ हम चलते हैं करके प्रार्थना के लिए चलते हैं, और इन 3 चेलों को, ये स्पेसिफिक 3 डिसाइपल्स को साथ ले गए और कहा कि मेरे लिए प्रार्थना करो। तो क्या हुआ? चेलों ने प्रार्थना की? जागते रहो और प्रार्थना करो। चेले जागते रहे, प्रार्थना किया? नहीं। जब यीशु मसीह को पतरस की जरूरत थी, बहुत ज्यादा जरूरत, when Jesus needed Peter the most, we find Peter sleeping. पतरस सो रहा है। उसके जीवन में एक और पराजय। और हम देखते हैं, मैंने पहले भी प्रचार किया है, एक छोटी सी लड़की के जुबान के सामने पतरस क्या करता है? लड़खड़ा जाते हैं। वो लड़की कहती है कि मैंने इनको देखा यीशु के सामने, यीशु के साथ घूमते फिरते। ये भी वही गलील का व्यक्ति है, वही नासरी यीशु के साथ संग रहने वाला व्यक्ति। और पतरस ने क्या कहा? अरे यीशु, उसको तो मैं जानता ही नहीं हूं। तो पतरस के जिंदगी में हर समय उपलब्धियों का समय नहीं था, उसके जीवन में पराजय का समय भी आया। जैसे मैं और आप, हमारे जिंदगियों में पराजय के समय हम जाते हैं। यदि आप पतरस की तरह, आपके जीवन भी ये मिश्रित जीवन है, उपलब्धि और पराजय का जीवन है, तो आज का संदेश आपके लिए है। और यदि आप उस अवस्था में हैं जब आप इस समय पराजित हो रहे हैं और आपको लगता है कि आपकी ज़िंदगी आगे बढ़ेगा नहीं, ये संदेश आपके लिए है। परमेश्वर आपको पुनः स्थापित करना चाहते हैं। God wants to use you, God wants to restore you, and God wants to use your life for His glory. परमेश्वर के महिमा के लिए वो आपकी ज़िंदगी को इस्तेमाल करना चाहते हैं। यदि आज के इस पद्यांश के पृष्ठभूमि को देखें, यीशु मसीह का क्रूस में जाने के बाद यीशु मसीह जी उठते हैं, और उस समय क्रूस में जाने के बाद सारे चेले लोग डरे हुए हैं, बिखरे हुए हैं। क्यों? क्योंकि हमारा जो नेता है, हमारे लीडर है, यीशु मसीह क्रूसित हो गए। अब हमारे पास कोई है नहीं, हम अकेले हैं। तो ये डर और बहुत ही ह्यूमिलिएशन फील कर रहे हैं। पतरस भी सबसे ज़्यादा ह्यूमिलिएशन पतरस फील कर रहे हैं। क्यों? अरे मेरे कारण यीशु मसीह को क्रूस पे जाना पड़ा। वेरी ह्यूमिलिएशन ही वाज फीलिंग। और हम देखते हैं यीशु मसीह के जी उठने के बाद यीशु मसीह चेलों से मिलते हैं, कम से कम 3 बार मिलते हैं। और ये जो पद्यांश में जो हम देख रहे हैं, ये तीसरी बार यीशु मसीह उन चेलों से मिल रहे हैं। मैं क्यों कहता हूँ? उसके 21 अध्याय की 14वीं आयत यदि आप पढ़ें, 21 अध्याय की 14वीं आयत कोई पढ़ें। हाँ, तीसरी बार, मतलब इससे पहले 2 बार यीशु मसीह चेलों से मिलते हैं। तो यीशु मसीह के क्रूस के बाद ये चेले लोग अब विदाउट पर्पस है, अब इनको पता ही नहीं है अब हम करें तो क्या करें। ये नए विश्वास में तो हम आए थे, बहुत कुछ सोचा था कि इस लीडर के पीछे चले जाएंगे तो जिंदगी बन जाएगी, पर अब क्या है, हमारा लीडर भी चले गया, हम पराजित हो गए हैं। पतरस एक बहुत ही डिफिकल्ट सिचुएशन में है कि अब करूं तो मैं करूं क्या। तो ऐसे सिचुएशन में परमेश्वर उसको किस प्रकार मिलते हैं और परमेश्वर उसकी ज़िंदगी को कैसे बदलते हैं। तो यीशु मसीह जब तीसरी बार उनसे मिलने से पहले यीशु मसीह कहते तुम गलील के उस जगह पे आओ और मैं तुम्हें वहाँ पे मिलूंगा। कम टू द सी ऑफ गैलिली एंड आई एम गोइंग टू मीट यू। तो सारे चेले लोग मिलकर गलील के उस नदी के पास आते हैं, खासतौर पर पतरस और बाकी सारे चेले। और हम देखते हैं, मेरे को विस्तार में बताने का समय नहीं है, हम देखते हैं वो लोग गलील के उस नदी के पास आते हैं और पतरस उस नदी को देख के कहता होगा, अपने मन में सोचता होगा, यीशु मसीह को मिलने से पहले मेरी ज़िंदगी कितना सफल था। आई वॉज अ सक्सेसफुल बिजनेसमैन। क्यों? क्योंकि मैं मछली को पकड़ने वाला और एक अच्छा बिजनेसमैन मैं था। यीशु मसीह को मिला और मेरी ज़िंदगी, अब ना मैं मछली को पकड़ सकता हूँ, ना यीशु मसीह मेरे साथ है। एंड ही इज सेइंग लाइक आई विश आई कुड गो बैक। अच्छा होगा कि मैं चले जाऊं, वापस चले जाऊं, अपने पुराने पेशे में चले जाऊं। जैसे हम में से कई सारे लोग कहते हैं, मसीह में मैं आया था, सोचा था कि मेरी ज़िंदगी सफलता होगी, हर समय सफलता होगा, पर अब कुछ है नहीं, बेहतर है कि मैं वापस चले जाऊं। तो पतरस वहां पे एक डिक्लेरेशन करते हैं, अब बाकी चेलों को बोलते हैं कि मैं वापस जा रहा हूं, और उस सरप्राइजिंगली बाकी सारे चेले कहते हैं कि हम भी तेरे साथ वापस जा रहे हैं, हम सब मिलकर वापस जाते हैं। तो आप वहाँ पे देखते हैं कि किस प्रकार वो वापस अपने प्रोफेशन में जाते हैं। किस अध्याय में लिखा है, वो मछली पकड़ना शुरू कर लेते हैं कि नहीं, अपने पुराने प्रोफेशन, अभी तक उन्होंने छोड़ दिया था, फिर से
वो पुराने प्रोफेशन, मछली पकड़ना शुरू करते हैं। और आपको वो इंसिडेंट पता है, मछली पकड़ने के लिए कोशिश करते हैं, मछली मिला उनको सबसे पहली बार जब मछली पकड़ रहे, कुछ भी नहीं मिला। तो यीशु मसीह वहाँ पे आते हैं और कहते हैं कि आपका जो जाल है राइट साइड ऑफ द बोट डालें। और हम देखते कितने मछली मिली वहाँ पर, 21 अध्याय में लिखा हुआ है, हाउ मेनी फिशेस। ये नंबर्स अंडरलाइन करना चाहिए, जहाँ जहाँ पे कुछ अनयूजुअल नंबर्स है, अनयूजुअल वर्ड्स है। कितनी मछलियाँ मिली, वो एक नंबर लिखा हुआ है वहाँ पर, 153, 153। कौन से आयत है? 11 आयत। 153 मछलियां उनको मिली। पर पतरस के अभी की जो सिचुएशन है, अभी भी पतरस बदला नहीं है, अभी भी अपने अंदर एक गिल्ट को लेके जा रहा है। ही इज टेकिंग अ गिल्ट, कैरिंग अ गिल्ट। यीशु मसीह उसे मिले तो सही, परंतु अभी भी वो अपने अंदर वो पराजय महसूस कर रहा है। और यीशु मसीह उसके जीवन में पुनः स्थापना का एक प्रोसेस यहाँ पे शुरू करते हुए हम देखते हैं 15वीं आयत से लेकर। आप वहाँ पे उसके 14वीं आयत में देखोगे, वहाँ पे एक फायर प्लेस है ना, आग। 14वीं आयत को पढ़े कोई, 21 अध्याय की। कहाँ पे लिखा है? वहाँ पे एक फायर प्लेस, दे वर सिटिंग नियर टू द फायर प्लेस। हाँ, उसके 9वीं आयत। हाँ, कोयले की आग को जब देखा, पतरस को कुछ याद आया होगा कि नहीं? क्या याद आया होगा? पहले भी आग का सामना उसने किया था। कहाँ पे आपको याद है? वो लड़की, हाँ, जब लड़की के सामने जब उसका सामना करना पड़ा, जब लड़की बोल रही थी कि क्या तो यीशु, उसको याद आया होगा, अरे कितना गिल्ट अपने अंदर रख रहा होगा कि कितनी शर्मिंदगी की ये यीशु मसीह जो मेरे सामने खड़े हैं, इनको मैंने वो आग के सामने ही जब मैंने कहा था कि मैं इनको, तो ही वॉज कैरिंग अ गिल्ट। और परमेश्वर उस पतरस की जिंदगी को बदलना चाहते हैं। परमेश्वर पुनः स्थापना का एक प्रोसेस वहां पे शुरू करते हैं। आज सुबह के समय बताना चाहता हूं, आपके जीवन में पुनः स्थापना तब शुरू होती है जब आप इस बात को पहचानते हैं कि आप परमेश्वर से कितना प्रेम करते हैं। मैं दोबारा दोहराना चाहता हूं, पुनः स्थापना, रेस्टोरेशन बिगिंस जब आप इस बात की पहचान करते हैं कि आप परमेश्वर से कितना प्रेम करते हैं। हाउ मच यू लव गॉड, यू रिकॉग्नाइज हाउ मच यू लव गॉड। यहां पे हम देखते हैं 15वीं आयत में सारे चेले बैठे हैं वहां पर, यीशु मसीह उनके साथ है और यीशु मसीह पतरस को ही बुलाते हैं, पतरस को से ही बात करना चाहते हैं। ऐसा क्यों? मैंने सोचा ऐसा क्यों, है ना। 15वीं आयत में लिखा है, जब उन्होंने खाना खा लिया, 15वीं आयत को पढ़े, भोजन करने के बाद शिमोन पतरस से ही क्यों कहा, बाकियों को क्यों नहीं कहा? आपने कभी सोचा, इतने सारे चेले थे, वाई ओनली साइमन पीटर? क्योंकि पतरस ही अपने जीवन में एक फ्रोजन टाइम का फेस करा, फ्रोजन एटीट्यूड कि मैं अभी ठंडा हो गया हूं, मैं पराजित हूं, अब परमेश्वर के लिए इस्तेमाल नहीं हो पा रहा हूं। परमेश्वर पतरस से ही बात करना चाहते हैं। और दूसरी बात मैं ये सोचता हूं कि पतरस सबके सामने एक पराजय का विषय बना। His denial was public। समूह के सामने उसने परमेश्वर को धिक्कारा था कि नहीं? समूह के सामने ही पराजित हो गया था। अब समूह के सामने ही परमेश्वर पतरस को पुनः स्थापना करना चाहते हैं। कोई सीक्रेट नहीं, सबके सामने, in front of everyone, in front of the public, he wants to restore Peter। और इसलिए सबके सामने परमेश्वर पतरस के साथ पुनः स्थापना का वो योजना बनाते हैं, प्रोसेस ऑफ रेस्टोरेशन। और दूसरी बात यह है, सबके सामने परमेश्वर पतरस को कुछ उत्तरदायित्व देते हैं ताकि वो उत्तरदायित्व पतरस समझ ले, क्योंकि बाद के समय में सारे चेले पतरस के लीडरशिप में आने वाले हैं। अब कुछ समय के बाद आप देखोगे प्रेरितों के काम में पतरस सबका एक अगुवे बनेंगे और सारे चेले, तो सबके सामने रेस्टोरेशन होना है। His denial was public, his restoration is also public। अब वहां पर मैं देखता हूं यीशु मसीह यहां पे बहुत सारी बातें, यीशु मसीह का जो स्वभाव है, बहुत तरीके के स्वभाव हो सकते थे, डिफरेंट काइंड ऑफ एटीट्यूड। यदि मैं यीशु मसीह की जगह होता तो सबसे पहले तो मैं तो गुस्सा हो जाता। क्या कहता मैं कि पतरस तू ही वो व्यक्ति है जो जिसने मुझे, है कि नहीं, यू आर द वन हु डिनाइड मी,
तू तू इन चेलों के साथ तू ना रहे, तुम चले जाओ, बाकियों को मैं संभाल लेता हूं, क्योंकि तेरे ऊपर विश्वास करना बहुत। यीशु मसीह ऐसे कह सकते थे। और दूसरी ओर यीशु मसीह क्या क्या कह सकते थे, आप अपने भावना में सोच सकते हैं, एंड आई लव टू इमेजिन आप क्या कर सकते हैं। हाँ, नहीं तो हम ऐसे करते, पतरस मुंह फेर देते, कभी देखते भी नहीं, है ना, हम लोग करते हैं जिसको हम पसंद नहीं करते, सामने से भी आए ऐसे करके। यीशु मसीह ये कर सकते थे। यीशु मसीह अपने हर एक वार्तालापों में, हर एक कॉन्वर्जेशन में ये टॉपिक लेके आ सकते थे, जैसे हम लेके आते हैं। किसी को अगर किसी को पॉइंट आउट करना हो हमारे कॉन्वर्जेशन में, उनके बारे में बातें यीशु मसीह कर सकते थे। खाना खा रहे हैं उसके बीच में हम सब खाना तो खा रहे हैं, बहुत अच्छी बात है, पर देखो हमारे बीच में एक व्यक्ति पतरस है ना, ये जो पतरस उनके बारे में क्या बताऊं, उसके बारे में बार बार यीशु मसीह ये बोल सकते थे। पतरस के वो टॉपिक लेके आ सकते थे। यीशु मसीह पतरस से ये भी कह सकते थे कि पतरस, मैं तुम्हें बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटीज देना चाहता तो हूं, परंतु तेरे ऊपर मैं भरोसा कर नहीं सकता हूं। आई कैन नॉट ट्रस्ट ऑन यू पीटर। यीशु मसीह ये भी कह सकते थे। अगर यीशु मसीह के पास आइडियाज़ की कमी होती तो हमसे पूछते, क्योंकि हम बेहतर है दूसरों के जीवन के बारे में एक कंक्लूजन में आना, क्योंकि अगर हमें पता नहीं है हम कितने कंक्लूसिव हो जाते हैं दूसरों के बारे में। आइडिया नहीं होती तो यीशु मसीह हमसे पूछ लेते कि आप बताओ कि मैं पतरस के साथ करूं तो क्या करूं। यहाँ पे यीशु मसीह ऐसे कुछ पतरस के साथ नहीं कर रहे हैं। कितना यीशु मसीह का पतरस के साथ का वो जो वार्तालाप है, यीशु मसीह पतरस से 3 बार एक ही सवाल पूछते हैं, हे पतरस, क्या तुम मुझसे प्रेम करते हो? हम उस सवालों में थोड़ा ध्यान दें। रेस्टोरेशन, जैसे मैंने कहा, आपके जीवन में पुनः स्थापना तब शुरू हो जाती है जब आप पहचानते हैं कि आप परमेश्वर से कितना प्रेम करते हैं। जब आपको इस बात की पहचान हो जाती है कि आप परमेश्वर से वाकई में प्रेम करते हैं, आप पुनः स्थापित हो जाते हैं। सबसे पहला सवाल जो यीशु मसीह ने पतरस से पूछा, एक बार और पढ़ें उसको प्लीज, 15वीं आयत। भोजन करने के बाद यीशु ने शमौन पतरस से कहा, हाँ, हे शमौन, हाँ, यूहन्ना के पुत्र, हाँ, क्या तू इनसे बढ़कर मुझसे प्रेम रखता है? शमौन पतरस से कहा, ही स्पोक टू साइमन पीटर। अब उसको साइमन करके क्यों बुलाया? क्योंकि इसका नाम तो चेंज हो गया था, नाम बदल गया था ना उसका, और वहां पे उसको बोलते हे शिमोन। पतरस बोल सकते थे हे शिमोन। मेरे भावना में मैं सोचता हूं कि पतरस को उसकी पुरानी जिंदगी याद दिलाने के लिए, यू नो, हिज पास्ट लाइफ, पतरस तू था क्या और मैंने तुझे क्या बनाया, तू क्या उस बात को भूल गया? उसको याद दिलाते हैं कि हे शिमोन, तेरा पुराना नाम, तेरी पुरानी जिंदगी, उसको जरा याद कर। Think about the ways in which I have transformed your life. ये ऐसा होता है जब हम कुछ गलती करते हैं, हमारे माता पिता हमारे नाम को थोड़ा ज़्यादा ही खींच के बुलाते हैं कि नहीं? वो जो नाम बुलाने से ही, वो पुकार में ही हमें पता चलता है कि मामला कुछ गड़बड़ है कि नहीं। जैसे पहले तो फॉर एन एग्जाम्पल मेरे को ब्लेस ये सब बात करते हैं, जब बोलते ब्लेसन, पता चल जाता है कुछ ना कुछ गड़बड़ है। यहां पे यीशु मसीह पतरस को बुला रहे हैं, साइमन सन ऑफ जोनस, डू यू लव मी मोर देन दीज? हे शिमोन। यीशु मसीह वो पुनः स्थापना का आरंभ शुरू कर दिया है। शिमोन पतरस को पहचानने के लिए यीशु मसीह अनुमति दे रहे हैं कि ही वांट्स टू रिकॉग्नाइज ऑफ हाउ मच ही लव्स गॉड, कितने परमेश्वर से प्रेम करते हैं। वहां पे यीशु मसीह ये सवाल करते हैं, क्या तुम इनसे ज्यादा मुझसे प्रेम करते हो? पहला सवाल, इनसे ज्यादा, मोर देन दीज। तो पतरस ने शायद नेट को देखा होगा, उसके जाल को, हाँ, जाल से ज्यादा तो मैं परमेश्वर से प्रेम करता हूं। उसने चेलों को देखा होगा, चेले इनके लिए ये तो कुछ है नहीं, इनसे ज्यादा मैं परमेश्वर से प्रेम करता हूं। परंतु परमेश्वर का बोलने का तात्पर्य ये था, क्या इनके प्रेम से ज्यादा क्या तुम मुझसे प्रेम करते हो? डू यू लव मी मोर देन दीज डिसाइपल्स लविंग मी? डू यू लव मी मोर देन दैट? क्या तुम मुझसे प्रेम करते हो? आपको याद है पतरस
यीशु मसीह के क्रूस से पहले, यीशु मसीह के इस धरती के इस जीवन के समय पतरस ने बहुत सारे घमंड की बातें की थी। पतरस कहने लगे थे कि हे यीशु, अगर ये सब भी आपको छोड़ दे तो भी मैं नहीं छोड़ूंगा। यीशु मसीह, मैं समझता हूं ये थॉमस है, ये तो डाउट करने वाला है और ये तो आपको छोड़ देगा। मैं ये भी समझता हूं ये याकूब है, बहुत है ना हड़बड़ी, बहुत जल्दबाज व्यक्ति, वो भी छोड़ देगा। परंतु मैं, आई विल नेवर लीव यू लॉर्ड, मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ूंगा। यीशु मसीह पूछने लगे, पतरस, क्या इनके प्रेम से ज्यादा तुम मुझसे प्रेम करते हो? डू यू लव मी मोर देन दीज? जब जब एक व्यक्ति परमेश्वर से दूर होते हैं, सवाल प्रेम का होता है। यू नो व्हाट इज एट स्टेक इज लव, द फ्रेज कॉल्ड लव। क्योंकि हम कहते तो है कि हम परमेश्वर से प्रेम करते हैं, पर वास्तविकता में परमेश्वर से प्रेम हम नहीं करते हैं। हमारे जुबानों से बोलना बहुत ही आसान है, इट इज वेरी इजी फॉर अस टू से इट फ्रॉम आवर लिप्स दैट वी लव गॉड, परंतु वास्तविकता में हम परमेश्वर से प्रेम नहीं कर पाते हैं। कलीसिया, मैं आपको बताना चाहता हूं कि हमारे जो सेल्फ राइचियसनेस है, आत्म धार्मिकता यानी कि आत्म सहीपन, सेल्फ राइचियसनेस कई बार बहुत खतरनाक होता है ना। आप कहते नहीं है कि मैं ये सब कर सकता हूँ प्रभु के लिए, ये कर सकता हूँ, ऐसा करूँगा, वैसा करूँगा, वैसे जुबानों से बहुत सारी बातें हम बोलते तो हैं, पर वास्तविकता में क्या हम परमेश्वर से प्रेम करते हैं? ये सवाल हमें अपने आप से करना चाहिए। यीशु मसीह पतरस से सबसे पहला ये सवाल करते हैं, हे पतरस, क्या तुम मुझसे इनसे अधिक प्रेम करते हो? मैंने कई बार बताया है, ये जो प्रेम लिखा है, ये प्रेम यूनानी शब्द में 4 तरीके के प्रेम होते हैं। पहला प्रेम है, उसको बोलते हैं इरोस। इरोस मतलब है कि रोमांटिक लव, पति पत्नी के बीच में जो प्रेम होता है उसको इरोस बोलते हैं। एंड देन दूसरा है स्टोरगे लव। स्टोरगे लव इज बिलोंगिंग लव। स्टोरगे लव, बिलोंगिंग, हम एक परिवार में हैं तो वो प्यार, पारिवारिक प्यार। और तीसरा प्रेम है फिलियो लव। फिलियो लव है ब्रदरली लव, भाई बहन एक दूसरे से, परिवार के सिबलिंग्स एक दूसरे से प्रेम करते हैं, वो फिलियो लव है। और चौथा लव है अगापे लव, अगापे प्रेम। अगापे प्रेम होता है परमेश्वर के बेशर्तीय प्रेम, अनकंडीशनल लव। और जब यीशु मसीह ने पतरस से यह सवाल पूछा कि हे पतरस, क्या तुम मुझसे प्रेम करते हो, वहां पे सवाल था, क्या तुम मुझसे बेशर्तीय प्रेम करते हो? डू यू लव मी अनकंडीशनली? और पतरस का जवाब वहां पे क्या है? क्या जवाब है? आप देखिए वहां पे 15वीं आयत में, उसने उससे कहा, हाँ प्रभु, तू जानता है, तू जो है बहुत अच्छा। ही सो ऑनेस्ट। मैं पतरस की ऑनेस्टी को मैं बहुत दाद देता हूं, बहुत ही है ना क्लियरली बताता है, परमेश्वर तू तो जानता है, आपको पता है, आपसे मैं कुछ छुपाना नहीं चाहता हूं, मैं आपसे प्रेम करता हूं। पर जब पतरस का जवाब आता है, पतरस अगापे प्रेम के बारे नहीं कहता है, वो फिलियो प्रेम के बारे कहता है मैं आपको, जैसे भाईचारे की प्रेम है, उस प्रेम से मैं आपको प्रेम। यीशु ने क्या पूछा? क्या तुम मुझसे बेशर्तीय प्रेम करते हो? डू यू लव मी अनकंडीशनली? एंड पीटर्स रिस्पॉन्स इज, यस लॉर्ड, आई लव यू, बट नॉट अनकंडीशनली, एज अ ब्रदर। मैं आपको प्रेम तो करता हूं, बेशर्तीय प्रेम नहीं, परंतु भाईचारे के प्रेम से मैं आपसे प्रेम करता हूं। पतरस जान गया था कि परमेश्वर के साथ क्या ऑनेस्टी। मैं पतरस को, यू नो व्हाट आई लव अबाउट हिम इज वेरी ऑनेस्ट। वो समझता है कि मैं पूरी तरीके से मैं परमेश्वर से प्रेम नहीं कर पा रहा हूं। अब दूसरे सवाल यीशु मसीह करते हैं, उसके 16वीं आयत को पढ़ें। उसने फिर दूसरी बार उससे कहा, हे शिमोन, यूहन्ना के पुत्र, क्या तू मुझसे प्रेम रखता है? हाँ, यहां पे एक बात को ओमिट कर दिया, एक बात मिसिंग है वहां पर। क्या मिसिंग है? फ्रेज पहले सवाल और दूसरे सवाल में क्या मिसिंग है? उनसे बढ़कर। दूसरे सवाल में उनसे बढ़कर है नहीं। क्या तुम मुझसे प्रेम करते हो? और यीशु मसीह यहां पर जो दूसरी बार सवाल करते हैं, वहां पे फिलियो लव। यीशु मसीह कहते क्या तुम मुझसे प्रेम करते? डू यू वैल्यू मी मोर देन दीज नहीं आया है, क्या तुम मुझसे प्रेम करते हो? और पतरस फिर से क्या जवाब देने लगे? पतरस का जवाब क्या है? हाँ प्रभु, तू जानता है। दूसरी बार भी देखो, तू जानता है।
अच्छी बात है, आप कह रहे तू जानता है, मैं कुछ छुपाना नहीं, तू जानता है मैं तुझसे प्रेम रखता हूं। अब तीसरी बार जब यीशु मसीह वो सवाल करते हैं, मैंने कहा सबसे पहली बार जब यीशु मसीह ने सवाल किया, अटमोस्ट लव के बारे कहा, सबसे बेशर्तीय प्रेम, अगापे लव। दूसरी बार भी वो बेशर्तीय प्रेम, क्या तुम मुझसे प्रेम करते हो? पतरस कहा हाँ प्रभु, मैं प्रेम तो करता हूं, फिलियो लव से प्रेम करता हूं। और तीसरी बार अब यीशु मसीह एक स्तर और नीचे आ जाते हैं और उनसे पूछते हैं, क्या पतरस, क्या तुम मुझसे फिलियो प्रेम भी करते हो? हाँ, Peter, you've been talking about loving me, but do you even love me with that filial love? क्या तुम मुझसे उस भाईचारे के प्रेम से भी, क्या तुम मुझसे प्रेम करते हो? वहां पतरस का रिस्पॉन्स क्या है? जब तीसरी बार जब सवाल पूछा तो रिस्पॉन्स क्या करते हैं पतरस? हाँ हाँ, और हाँ, उसकी तीसरी आयत में लिखा, 17वीं आयत में लिखा है, पीटर वॉज हर्ट। वो वचन को पढ़े, 17वीं आयत बी पार्ट। उदास हुआ। वहां पे उतना डिटेल में नहीं लिखा, अगर आप उसके यूनानी शब्द को देखिए, पतरस रो गया। ही वॉज सो हर्ट दैट जीसस केम टू हिज लेवल एंड आस्किंग हिम, उसके उस स्तर पर आकर उससे पूछ रहे हैं कि हे पतरस, क्या तुम मुझसे वो भाईचारे के प्रेम से भी, क्या तुम मुझसे प्रेम करते हो? He was so hurt, क्योंकि वो जानता था उस प्रेम से भी वो परमेश्वर को प्रेम नहीं करता है। कलीसिया, यदि आपको पुनः स्थापना की ज़रूरत है, यदि आप आज ठंडेपन की उस अवस्था में आप कह रहे हैं कि मेरी ज़िंदगी फेलियर है, मैं परमेश्वर के लिए इस्तेमाल में नहीं आ पा रहा हूँ, परमेश्वर क्या मुझे इस्तेमाल करेंगे? फ्रोजन एटीट्यूड, जस्ट लाइक पीटर, पतरस ने सब कुछ छोड़कर वापस चले गया था। परमेश्वर आपको पुनः स्थापित कर सकते हैं। बेशर्तीय बात यह है कि जब आप पहचानते हैं कि आप परमेश्वर से कितना प्रेम करते हैं। ये यीशु ने पतरस के मुंह में नहीं डाला, पतरस को सोचने में मजबूर कर दिया। पीटर स्टार्टेड रिकॉग्नाइजिंग हाउ मच ही लव्स द लॉर्ड, कितना वो परमेश्वर से प्रेम करता है। वहां पे लिखा है पतरस उदास हुआ, दुखी हुआ, रोने लगा। मुझे ऐसा लगता है वो जो उसके आंखों से जो आंसू टपकती थी वो वही आंसू होगी जब उसने उस लड़की के सामने यीशु मसीह को धिक्कारा, और वहां पे लिखा है जाकर वो रोने लगा। वही दुख उसके सामने अभी भी होगा कि मैं यीशु मसीह को वो बेशर्तीय प्रेम से प्रेम नहीं कर पा रहा हूं, मैं यीशु मसीह को वो भाईचारे के प्रेम से भी प्रेम नहीं कर पा रहा हूं। आई कैन नॉट रीच अप टू दैट लेवल ऑफ लव। कलीसिया, हम बहुत सारी बातें बोलते हैं, हम मसीह हैं, हम ये करते हैं, परमेश्वर के लिए करेंगे, ऐसे करेंगे, बहुत सारी बातें तो हम बोलते तो हैं, पर क्या वास्तविकता में हम परमेश्वर से प्रेम करते हैं कि नहीं? ये सवाल हमें पता करने की ज़रूरत है, ये सवाल पूछने की ज़रूरत है। क्या आप परमेश्वर को इतना प्रेम करते हैं कि आप बाकी सब बातों को छोड़ने के लिए तैयार हैं? डू यू लव गॉड सो लैविशली दैट यू आर एबल टू रिजेक्ट थिंग्स, यू आर एबल टू से नो टू द थिंग्स दैट यू टेक यू अवे फ्रॉम गॉड? जो बातें आपको परमेश्वर से दूर करती हैं, उन बातों को हटाने के लिए, उन बातों को निकालने के लिए, जिंदगी से निकालने के लिए आप तैयार हैं, तत्पर्य है। क्या तत्पर्य है? आप परमेश्वर को के प्रेम में विवश हो जाते हैं। पौलुस के शब्दों में, क्या परमेश्वर के प्रेम आपको इतना विवश कर देता है कि आप कहते हैं मेरे लिए जीना परमेश्वर है? यही सवाल यीशु मसीह पतरस से कहते हैं। आप अपने प्रेम के उस स्तर को जरा पहचानें। यदि आपको लगता है कि आप परमेश्वर को पूर्ण रीति से प्रेम नहीं कर पा रहे हैं, वही जगह है जहाँ पे परमेश्वर आकर आपको बदलने की कोशिश, बदलना चाहते हैं। दैट इज द प्लेस वेयर गॉड वुड कम एंड वुड चेंज योर लाइफ। वी ऑल नीड रेस्टोरेशन इन लाइफ। हम सबके जीवनों में पुनः स्थापना की ज़रूरत है, क्योंकि जैसे मैंने कहा, यदि एक भी पल हम परमेश्वर के लिए इस्तेमाल में नहीं आ पा रहे हैं, यदि परमेश्वर की योजना हमारे जीवन में पूरी नहीं हो पा रही है, मसीही कहलाने के, मसीही लोगों के बारे में कहता हूं, गॉड इज डन विद अस, ही वुड टेक अस। तो हमारी प्रार्थना ये होनी चाहिए कि परमेश्वर रोज पर रोज आप मुझे इस्तेमाल करें, मुझे इस्तेमाल करें, यूज मी ओ गॉड। वो फ्रोजन कंडीशन में हमेशा हमेशा के लिए ना रहे। डोंट बी फ्रोजन फॉर एवर। आपके जिंदगी में भी एक ऐसा, मैं कहता हूं कि हमारे मसीही जिंदगी कई बार उतार चढ़ाव की जिंदगी है।
हमेशा, जैसे पतरस की जिंदगी में हमेशा उपलब्धियों का समय नहीं है, कई बार पराजित हो जाते हैं। पर जब पराजित हो जाते हैं, ये बात को पहचानना कि आप परमेश्वर से कितना प्रेम करते हैं, और उन बातों को दूर करना जो आपको परमेश्वर से अलग कर देती हैं। यीशु मसीह पतरस से सवाल करते हैं, हे पतरस, क्या तुम मुझसे इनसे ज़्यादा प्रेम करते हैं? यीशु मसीह पतरस को वो पहचानने के लिए मजबूर कर देते हैं। आपकी ज़िंदगी में परमेश्वर यही सवाल आपसे करते हैं, क्या तुम मुझे इनसे ज़्यादा प्रेम करते हो? डू यू लव मी मोर देन दीज? आपके धन दौलत, आपके परिवार, आपकी उपलब्धियाँ, जो भी बातें हैं, इन सब बातें से बेशर्तीय प्रेम में से करते हो? अनकंडीशनल लव। जब परमेश्वर को प्रेम करने की जब बात होती है, क्या आप किसी भी चीज को सामने ना रखते हुए, आई जस्ट लव हिम अनकंडीशनली नो मैटर वॉट, ये अनकंडीशनल लव है, ये इमोशनल लव नहीं है। दिस इज अ लव आउट ऑफ चॉइस। आप प्रेम करने को आपको लगता नहीं है, पर फिर भी आप प्रेम करते हैं, आप कहते हैं। बाकी ब्रदरली लव क्या होता है कि इट इज आउट ऑफ इमोशंस, राइट? मेरा भाई है, मैं प्रेम करूंगा, मेरी बहन है, प्रेम करूंगा मैं, वो भावनात्मक प्रेम है। पर ये जो अनकंडीशनल प्रेम होता है, ये आउट ऑफ इमोशन नहीं है, आउट ऑफ चॉइस है। ये मैं प्रेम करना नहीं चाहता हूं, फिर भी मैं प्रेम करता हूं, ये बेशर्तिया प्रेम है। यीशु मसीह यही हमसे कहता है, आउट ऑफ चॉइस डू यू लव मी। ऐसा नहीं कि जब मैं तुम्हारे जीवन में सब कुछ करूं तो तुम में से प्रेम करें। नो, अगर आपके जीवन में कुछ भी ना करूं तो भी तुम में से प्रेम करेंगे। डू यू लव मी? विल यू स्टिल कीप लविंग मी? Jesus is asking to every disobedient believer, do you really love me? क्या तुम मुझसे प्रेम करते हैं? सबसे पहली बात है, पुनः स्थापना यदि हमारे जीवन में ज़रूरत है, तो सबसे पहली बात अपने प्रेम के स्तर को पहचानना कि आप परमेश्वर से कितना प्रेम करते हैं। वचन में लिखा है, बाइबल सेज, यूहन्ना उसके 14 अध्याय उसकी 15वीं आयत में यीशु कहते हैं, यदि तुम मुझसे प्रेम करते हो तो मेरे, जॉन 14:15 कोई पढ़े, यूहन्ना 14:15। यदि तुम मुझसे प्रेम रखते हो तो मेरी आज्ञाओं को मानोगे। मेरी आज्ञाओं को मानोगे। प्रेम का एक पहचान है परमेश्वर की आज्ञाओं को, परमेश्वर की बातों को। परमेश्वर की आज्ञाएं उनके वचन में लिखी हैं, उनकी आज्ञाओं को हम मानोगे। उनकी आज्ञाओं को कैसे हम मानेंगे? जब उनके वचन को हम जानेंगे, उनके वचन को जब हम सीखेंगे। तेरे वचन को मैंने अपने हृदय में रख छोड़ा है कि मैं तेरे विरुद्ध पाप ना कर सकूं। और वचन हमारे जीवन में कैसे हम रख छोड़ते हैं? जब इस वचन को पढ़ते हैं, जब उस वचन के बारे में जानकारी होती है। परमेश्वर आज हमसे भी यही सवाल करते हैं, क्या तुम मुझसे इनसे ज़्यादा प्रेम करते हैं? जब आपको चुनाव करना पड़े परमेश्वर के लिए प्रेम और किसी के लिए प्रेम, आपके मेजरिंग वो अपैरेटस में सबसे ज़्यादा प्रेम किसके लिए होगा? एंड दैट्स द क्वेश्चन गॉड वांट्स टू आस्क अस। और दूसरी बात है, परमेश्वर के लिए जो हमारा प्रेम है वो हमें प्रेरणा देती है कि हम दूसरों की सेवा करें। लव फॉर द लॉर्ड मोटिवेट्स अस टू सर्व अदर्स। परमेश्वर के लिए जो हमारा प्रेम, सबसे पहला परमेश्वर का प्रेम, परमेश्वर के लिए प्रेम। और दूसरी बात है, ये परमेश्वर के लिए जो प्रेम है ये हमें प्रेरणा देती है हम दूसरों की सेवा करें। लव फॉर द लॉर्ड मोटिवेट्स अस टू सर्व अदर्स। हम कई बार कितने अपने आप में आत्मसंतुष्ट हो जाते हैं कि हम कहते हैं मेरा परमेश्वर के साथ ही सब कुछ लेना देना है, मैं और परमेश्वर, मैं और यीशु मसीह, दूसरों का मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है कि नहीं? कई बार हमारे पर्सपेक्टिव ऐसे, दूसरों के, हमारे भाई बहन जो मसीह में भाई बहन हैं, उनके लिए हमें वी आर नॉट कंसर्न्ड अबाउट देम। यीशु ने हमें उस कलीसिया में जोड़ा है, उस कलीसिया में हम सब उस कलीसिया के भागी हैं। ये कलीसिया नहीं, मैं यूनिवर्सल चर्च के बारे में बात कर रहा हूं। तो मेरे भाई और बहन जो मसीह में हैं, जब वो परेशानी में है, इट हर्ट्स मी, इट शुड हर्ट मी। ऐसे मैं कहता हूं कि उनके दुख मेरे हृदय में, देयर हर्ट इन माय हार्ट। पर मैं एक यही कहता फिरता हूं कि मैं यीशु से प्रेम करता हूं, पर दूसरों के साथ मेरा कुछ लेना देना नहीं है, वो प्रेम संपूर्ण नहीं है। दैट लव इज नॉट अ कंप्लीट लव। मैं देखता हूं यहां पर हर एक सवाल के साथ यीशु मसीह पतरस को एक रिस्पॉन्सिबिलिटी दे रहे हैं कि नहीं? हर सवाल के साथ एक उत्तरदायित्व दे रहे हैं। 15वीं आयत में देखो, सबसे पहला उत्तरदायित्व क्या दे रहे हैं? मेरे मेमने को चला। अरे मैं होता तो मैं बोलता, पतरस
तू तो भरोसेमंद व्यक्ति, आई कैन नॉट ट्रस्ट यू पीटर। एक फेलियर के तुरंत बाद यीशु मसीह पतरस को क्या दे रहे हैं? ही इज गिविंग हिम रिस्पॉन्सिबिलिटी, उत्तरदायित्व दे रहे हैं। मेरे भेड़ों को, अगर आप उसके यूनानी शब्द देखिए, वहां पे लिखा है कि फीड माई लिटिल लैम्स, मेरे वो छोटे छोटे ना, वो जो नन्हे मुन्ने से भेड़े हैं, उनको पतरस तेरे को मैं वो उत्तरदायित्व दे रहा हूं, उनको चरा। मैंने एक कई बार प्रचार में कहा है कि यीशु मसीह हमें भेड़ क्यों कहते हैं, यदि आपको याद है। हम भेड़ क्यों हैं? क्योंकि हम नादान हैं इसलिए भेड़ हैं? नहीं, तो आपने सुना नहीं फिर मेरा प्रचार। यीशु मसीह ने हमें भेड़ क्यों कहा है? हम भेड़ क्यों हैं? सब जानवरों में से हमें भेड़ क्यों कहा है? शायद बाइबल स्टडी में मैंने बताया था, कोई याद? भोला नहीं है, सबसे आलसी, द लेजीएस्ट ऑफ ऑल एनिमल्स। आपने देखा सबसे आलसी जानवर भेड़ होता है। मैंने देखा, हम भी इस बार जब हम गए थे हमने देखा भेड़ को। मैंने एक एग्जाम्पल भी बाइबल स्टडी में ली। सबसे एक भेड़ को एक चरवाहे की जरूरत हमेशा है। अपने आप में वो भेड़ चलता नहीं है, उसको हमेशा एक चरवाहे की जरूरत है। तो वहां पर यीशु मसीह कहते हैं कि मेरे भेड़ों को तेरी जरूरत है पतरस, मेरे उन छोटे भेड़ों को, उन नन्हे मुन्ने भेड़ों को तेरी जरूरत है। यू हैव टू सर्व मी बाय सर्विंग देम। हम कभी ये नहीं कह सकते कि हम परमेश्वर को ही प्रेम करते हैं और बाकी विश्वासियों के बारे में कुछ लेना देना नहीं है। इफ यू लव गॉड यू विल लव अदर्स। यदि आप परमेश्वर से प्रेम करते हैं आप दूसरों से भी, है ना। यीशु मसीह ने सारे नियमों को 2 नियमों में संक्षिप्त कर दिया, समराइज कर दिया। क्या नियम है वो 2 नियम? एक तो कहा कि यू शैल लव द लॉर्ड, कि तुम अपने परमेश्वर से अपने पूरे मन, पूरे हृदय, पूरी आत्मा से प्रेम करोगे। और उसके बाद फिर दूसरा आज्ञा क्या है? अपने पड़ोसी से अपने समान। सारे नियमों को इन 2 नियमों में। इसका मतलब जब हम परमेश्वर से प्रेम करते हैं हम दूसरों से भी प्रेम करना चाहिए। अब मुझे एक वहां पे एक जो शब्द बहुत रुचिकर, वहां पे वेरी इंटरेस्टिंग वर्ड वहां पे लिखा है, फीड माई, इंग्लिश में फीड माई लैम्स। क्या लिखा है हिंदी में? मेरे भेड़ों को चराए। भेड़ किसके हैं? कई बार हम सोचते हैं, मैं संडे स्कूल टीचर हूं तो मैं सोचता हूं कि ये भेड़ किसके, ये बच्चे सब किसके हैं? मेरे हैं। अगर मैं पास्टर हूं तो मैं सोचूंगा सारे विश्वासी किसके हैं? मेरे हैं। मेरे है कि नहीं? वहां पे लिखा है मेरे, मतलब यीशु मसीह के उन भेड़ों को पतरस तू एक भंडारी, एक स्टूवर्ड बनकर उनको चराए। यू फीड माई लैम्स। ये बहुत ही रिस्पॉन्सिबिलिटी परमेश्वर ने हमें दिया है। बोलने का मतलब ये केवल पास्टरों का जॉब नहीं है। हम हर विश्वासी के साथ जो हमारा इंटरेक्शन है, हम किस प्रकार करते हैं, ये बहुत बहुत डराने वाली बात है। और I'm not able to express that in Hindi, but in English it is very frightening statement. Why do I say that is, क्योंकि हम जब परिवार में रहते हैं, हमारे परिवार के लोग भी है ना मसीह में हैं, तो उनके साथ जो हमारा इंटरेक्शन है, उनके साथ जो हमारा वार्तालाप है, हमारे बातचीत है, हम इस बात को समझे कि वो भी परमेश्वर के हैं और मैं और आप उनको परमेश्वर में फीड कर रहे हैं। बोलने का मतलब आपका पति, आपकी पत्नी, आपके बच्चे, ये सब किसके हैं? परमेश्वर के हैं। मेरे नहीं है, आपके नहीं है। यू आर नॉट, यू डोंट ओन देम, गॉड ओन्स देम। एंड परमेश्वर ने उनको आपके जीवन में इसलिए रखा है कि आप उनको परमेश्वर के रास्तों में चलाएं, परमेश्वर के मार्गों में चलाएं। तो परमेश्वर कहते हैं यदि तुम मुझसे प्रेम करते हो मेरे इन नन्हे मुन्ने भेड़ों को चराओगे। अपने परिवार में, अपने परिवार के लोगों को तुम चराओगे। अपने कलीसिया में एक दूसरे विश्वासियों को तुम उनको एनकरेज करोगे, उनको मोटिवेट करोगे, यदि तुम परमेश्वर से प्रेम करते हैं। पुनः स्थापना तब शुरू होती है, सबसे पहली बात, जब आप पहचानते हैं कि आप परमेश्वर से कितना प्रेम करते हैं। मुझे पता नहीं आज सुबह के समय मैं किससे बात कर रहा हूँ। यदि आप में से कोई ऐसे है जो अपनी मसीही ज़िंदगी में एक ऐसे स्थिति में आ गए हैं कि आप कहते हैं आगे मुझे चलने के लिए कुछ रास्ता मुझे दिख नहीं रहा है। एक समय में परमेश्वर मुझे बहुत इस्तेमाल करते थे, परंतु अब मैंने परमेश्वर को छोड़ दिया है और मुझे पता भी नहीं कि परमेश्वर मुझे इस्तेमाल करेंगे कि नहीं। सबसे पहला कदम है
आप पहचाने कि आप परमेश्वर को कितना प्रेम करते हैं। यदि परमेश्वर को प्रेम करने के स्तर में आप बहुत नीचे स्तर में हैं, आप उठें वहाँ से, कन्फेस करें, बताएं, आप अंगीकार करें, अपने दिल से, अपने मन से अंगीकार करें कि परमेश्वर, मैं चाहता तो हूँ कि मैं आपको उस अगापे प्रेम से प्रेम कर पाऊँ, पर मैं कर नहीं पा रहा हूँ, क्योंकि मेरी ज़िंदगी में मैं लड़खड़ा जाता हूँ, मैं गिर जाता हूँ। प्रभु, मुझे आपकी ज़रूरत है। जब हम हम पहचान लेते हैं, दूसरी बात है, जब हम परमेश्वर से प्रेम को पहचान लेते हैं, दूसरी बात है, हम दूसरों की सेवा करते हैं, अपने भाई बहनों की सेवा करते हैं। परमेश्वर का प्रेम हमें दूसरों को प्रेम करने में हमें विवश कर देती हैं। इट हेल्प्स अस टू लव अदर्स। और दूसरा क्या बताया? दूसरी बार, दूसरे सवाल में हम जल्दी समाप्त करेंगे। दूसरे सवाल में क्या कहते हैं? मेरी भेड़ों की रखवाली कर, टेक केयर ऑफ माई फ्लॉक। रखवाली में बहुत सारी बातें हैं। जैसे मैंने पहले भी कहा कि ये जो भेड़ है उनको एक चरवाहे की ज़रूरत होती है, और चरवाहा हमेशा सामने चलना पड़ता है। यू हैव टू लीड बाय एग्जाम्पल, ताकि ये भेड़ बहुत ही आलसी और बहुत ही, एक ऐसा शब्द यूज़ करूँगा, बहुत ही बेवकूफ़ भेड़ है। जब तक आप उसको बताएंगे नहीं, अगर आप खड़े हो जाएंगे भेड़ भी खड़े, अगर आप बैठेंगे भेड़ भी बैठे, जैसे आप चलते हैं वैसे भेड़, यू नो, दे जस्ट फॉलो यू ब्लाइंडली, दे फॉलो यू। वो आपके पीछे हो जाते हैं, ब्लाइंडली वो आपके पीछे होते हैं। तो आपको, यू हैव टू लीड बाय एग्जाम्पल, यू हैव टू गाइड बाय एग्जाम्पल। उनको ऐसे मार्गदर्शन आप उनको दे। ये मेरी और आपकी उत्तरदायित्व है। आपके परिवारों में आप एक उदाहरण बने। लीड बाय एग्जाम्पल इन योर फैमिलीज। ये केवल परिवार के हेड के बारे में नहीं है, सिर्फ आदमियों के बारे में नहीं है, इवन विमेन, इवन चिल्ड्रन। यू टू लीड बाय एग्जाम्पल। एक दूसरे की सेवा करें, एक दूसरे को परमेश्वर में बढ़ाएं। ये परमेश्वर की योजना मेरे और आपकी जिंदगी के प्रति है। और उसके बाद पतरस वहां पे एक सवाल करते हैं कि हे परमेश्वर, उस यूहन्ना के बारे में क्या? यूहन्ना के नाम तो नहीं लेते हैं। उसकी 20वीं आयत को पढ़ें। पतरस ने मुड़कर उस चेले को पीछे आते देखा, हाँ जिससे यीशु प्रेम रखता था, हाँ, और जिसने भोजन के समय उसकी छाती की ओर झुककर, आई थिंक बेहतर होगा कि हम उसके 18वीं आयत से पढ़ें। 18वीं आयत से, हाँ उसी से। मैं तुझसे सच कहता हूँ, हाँ जब तू जवान था हाँ तो अपनी कमर बांधकर जहाँ चाहता था वहाँ फिरता था, परंतु जब तू बूढ़ा होगा तो अपने हाथ फैलाएगा और दूसरा मेरी कमर बांधकर जहाँ तू ना चाहेगा वहाँ तुझे ले जाएगा। ये यीशु मसीह पतरस के आखिरी समयों के बारे में बात करते हैं। अब तो तू जवान है, जहाँ जाना है वो जा सकता है। जब तू बूढ़ा हो जाएगा, व्हेन यू गेट ओल्ड, तुझे लोग ले जाएंगे और ऐसे जगह पे जाएगा जहाँ पे तू चाहता भी नहीं है, वहाँ पे तू जाएगा। द काइंड ऑफ डेथ दैट ही विल बी फेसिंग। और पतरस, ये जो मतलब डरपोक पतरस, ये जो फेलियर था, उसकी आखिरी के समय में हम देखते हैं कि वो उसने परमेश्वर के लिए अपनी जान भी दे दिया। उसकी ज़िंदगी बदल गई। His life was transformed, his life was changed. पर इस समय में पतरस सवाल करते हैं, हे यीशु, उसके बारे में क्या? आपने मेरे बारे तो बता दिया, उसके बारे में? वो जो व्यक्ति है ना, वो यूहन्ना। कई बार हम मसीह ज़िंदगी में भी ऐसे होते हैं कि हम, है ना, जब कोई आपसे कुछ पूछे कि आपके विश्वास, मेरा तो ठीक है पर उनके वो सही नहीं है, ये सही नहीं है, ये हम मसीह ज़िंदगी में बहुत सारे लोगों को हम ना वी इवैल्यूएट अदर्स रादर देन इवैल्यूएटिंग आवर ओन सेल्व्स। यीशु मसीह पतरस को सिर्फ एक ही बात कहते हैं, तू मेरे पीछे, फॉलो मी पीटर, यू जस्ट फॉलो मी, रेस्ट ऑफ द थिंग्स आई विल टेक केयर ऑफ इट, यू फॉलो मी। और जो वर्ड वहां पे फॉलो मी है, मेरे पीछे हो ले, ये वही शब्द है जब यीशु मसीह ने पतरस को पहली बार कहा था, जब वो गलील के नदी के पास, जब पतरस को यीशु मसीह ने बुलाया था, हे पतरस मेरे पीछे हो ले, वही शब्द यीशु मसीह दोबारा भी इस्तेमाल कर रहे हैं, फॉलो मी। ही सेज फॉलो मी। पुनः स्थापना तब शुरू होती है जब हम अपने प्रेम को पहचानते हैं कि हम परमेश्वर से कितना प्रेम करते हैं। यदि आप परमेश्वर को प्रेम करते हैं, परमेश्वर का प्रेम आपको प्रेरणा देना चाहिए कि आप दूसरों की सेवा करें, सर्व अदर्स। एंड रिस्टोर्ड लाइफ इज कैरेक्टराइज्ड बाय फॉलोइंग द लॉर्ड फेथफुली। परमेश्वर के पीछे हो लें और विश्वास योग्यता के साथ उस परमेश्वर के पीछे हम हो लें। आज सुबह के समय
यदि आप चाहते हैं कि परमेश्वर आपकी ज़िंदगी को बदले, आपकी ज़िंदगी को पुनः स्थापित करें, गॉड टू मेक योर स्टोरी अ न्यू स्टोरी। ये मैं क्यों कहता हूँ? वाई डू आई से दैट इज, मेरी ज़िंदगी में भी एक समय मैं वो ठंडेपन के समय आ गया था। हालांकि मैं कई बार ये मैं बता चुका हूँ, जीसस वॉज माई फैमिली गॉड। यीशु मसीह मेरे परिवार का परमेश्वर थे, मेरा व्यक्तिगत परमेश्वर नहीं थे। क्योंकि मैं एक मसीही परिवार में मेरे जन्म होने के कारण मुझे लगा कि यीशु मसीह मेरे परिवार के परमेश्वर है, मुझे उनको अपने व्यक्तिगत मुक्तिदाता स्वीकार करने की कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक है, चलता आ रहा है, मसीह नाम है, पापा को जो आशीष मिलेगी बेटे को भी मिलेगी, है कि नहीं? ऐसा मैं समझता जा रहा था। पर एक समय में मुझे इस बात की एहसास हुई कि मैं एक पापी इंसान हूँ। यीशु मसीह मेरे पारिवारिक प्रभु नहीं है, यीशु मसीह को मेरे व्यक्तिगत उद्धारकर्ता बनने की ज़रूरत है। ही नीड्स टू बी माई पर्सनल सेवियर, ही नीड्स टू बी माई पर्सनल गॉड। और मुझे उस दिन याद है, कल मैंने यूथ से जब बात की थी, मैंने ये कहा था, उस दिन याद है जब मैंने यीशु मसीह को अपने मुक्तिदाता स्वीकार किया और अपने जीवन में मैंने यीशु मसीह को आमंत्रण दिया। ज़िंदगी बहुत अच्छी चलती जा रही थी, यीशु मसीह के साथ का वो जो ज़िंदगी है, द इनिशियल ईयर्स विद जीसस वाज सो एक्साइटिंग। बहुत अच्छा समय, बहुत अच्छा समय। जो भी प्रार्थना करे सब मिल जाता है और ऐसा लगता था मानो कि आप स्वर्ग में हो, सब स्वर्गीय बातें, एवरीथिंग वाज सो गुड, यू आर सो ऑन फायर फॉर जीसस, सब कुछ यीशु मसीह के लिए आप इतने उत्तेजित हैं। पर ऐसा समय आया कि वो सब ठंडा हो गया। फायर फॉर जीसस, आई बिकेम सो कोल्ड। ऐसा हुआ कि जैसे मैं नंब हो गया। चर्च में आता हूँ, गीत गाता हूँ, हाथ उठाता हूँ, प्रार्थना करता हूँ, लोगों से बातचीत करता हूँ, पर जब मैंने इवैल्यूएट किया अपने आप को, अपनी ज़िंदगी को इवैल्यूएट किया, मैंने कहा इट्स अ फ्रोजन लाइफ, एक ठंडा ज़िंदगी है। मैंने कहा ऐसे आगे बढ़ेगा नहीं, ऐसे आगे चलेगा नहीं। तो पतरस की ज़िंदगी, पतरस कैसे, परमेश्वर ने पतरस की ज़िंदगी को कैसे बदल दिया, हाउ जीसस चेंज्ड हिज लाइफ। उसके ठंडेपन से, ऐसे लड़खड़ाते हुए व्यक्ति को परमेश्वर ने कैसे बदला। सबसे पहली बात थी, उसने अपने प्रेम को पहचाना कि वो परमेश्वर से कितना प्रेम करते हैं। कलीसिया हमें बहुत आसान है, हमने अपने गीतों में हम गाते हैं कि प्रभु मैं तुझसे प्रेम करता हूँ, पर परमेश्वर हमसे ये सवाल करते हैं, क्या वास्तविकता में तुम मुझसे प्रेम करते हो? ये उस सवाल का जवाब आपके लिए मैं नहीं दे सकता हूँ, आपके लिए आप स्वयं दे सकते हैं कि आप वास्तविकता में क्या परमेश्वर से प्रेम करते हैं। डू यू रियली लव गॉड? यदि परमेश्वर का प्रेम आपको विवश करते हैं, वो परमेश्वर के लिए जीने के लिए आप तैयार होंगे। यू वुड बी एबल टू लिव फॉर गॉड, क्योंकि यीशु ने कहा जो मुझसे प्रेम करते हैं मेरे आज्ञाओं को मानते हैं। यदि आप अपने परमेश्वर के साथ जो प्रेम को आप पहचान जाते हैं, आप दूसरों की सेवा करते हैं। परमेश्वर ने हमें इसलिए बुलाया है, एक दूसरे की सेवा करें, एक दूसरे की सेवा करें। जब मैं और विनीता, जब हम यूके गए थे, मैंने ये बात बाइबल स्टडी में भी कही थी। मैंने देखा बहुत सारे जवान लोग, यंग पीपल, वो कैसे एक दूसरे की सेवा करते हैं वहाँ पर। लड़के, स्पेशली बॉयज़, लड़के कैसे सेवा करते, किचन में, यहाँ वहाँ पे, दे आर सो एक्साइटेड टू सर्व वन अनदर, एक दूसरे की सेवा करना, एक दूसरे से बातचीत करना। चर्च खत्म होने के 2-3 घंटे, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि हम भी यहाँ चर्च खत्म होने के 2-3 घंटे बाद जाए, बट दे वर टू हैव अ चर्च फैमिली एज योर फैमिली। क्योंकि बाहर हम एक फैमिली नहीं बना सकते हैं, क्योंकि उनका रास्ता और हमारा रास्ता बहुत ही अलग है। हमें परमेश्वर ने सबसे पहले बुलाया है कि हम अपने लोगों की सेवा करें। हमारे लोगों को सेवा की जरूरत है, पर वो कौन सेवा करेंगे? हु विल सर्व आवर ब्रदर्स, हु विल सर्व आवर सिस्टर्स इन क्राइस्ट, एंड गॉड इज कॉलिंग अस टू सर्व वन अनदर। मैंने उनसे कहा कि हम ज़्यादा जगह देख नहीं पाए, पर बहुत कुछ वहाँ से हम सीख के आए हैं। मैनी थिंग्स वी हैव लर्नड। सेवा करें एक दूसरे की। यदि हम कहते हैं हम परमेश्वर को प्रेम करते हैं, यदि हम एक दूसरे की सेवा नहीं करते हैं, वो प्रेम अधूरा है। इट्स एन इनकम्प्लीट लव। आज सुबह के समय परमेश्वर से प्रार्थना करें, परमेश्वर मेरा प्रेम अधूरा है। मैं कहता तो हूँ कि मैं तुमसे प्रेम करता हूँ, पर मैं एक दूसरे की सेवा नहीं कर पाता हूँ। एंड लव फॉर द लॉर्ड इज कैरेक्टराइज्ड बाय फॉलोइंग हिम फेथफुली। विश्वास योग्यता के साथ परमेश्वर के पीछे हो जाए। क्या आपके भाई बहन कैसे चलते हैं? ऑफ कोर्स आपको आप उनसे बातचीत करनी चाहिए, आपको उनको इंकरेज करना चाहिए, वो सब बातें सही हैं,
पर परमेश्वर ने आपको एक ट्रैक दिया है, परमेश्वर ने मुझे एक ट्रैक दिया है, उस ट्रैक में विश्वास योग्यता के साथ परमेश्वर के पीछे हो जाएं, परमेश्वर आपकी ज़िंदगी को बदलेगा। यही पतरस जो एक लड़की के शब्द के सामने लड़खड़ा गया था, वही पतरस प्रेरितों के काम में हम देखते हैं 3000 लोगों के सामने परमेश्वर के लिए धैर्य के साथ खड़े होकर प्रचार करता है और कहता है, तुम यहूदी लोग, तुम लोगों ने यीशु मसीह को क्या किया? क्रूस पर चढ़ाया। वो ही पतरस, उसके पास ये बोल्डनेस कहां से मिला? क्योंकि परमेश्वर ने उसकी जिंदगी को पुनः स्थापित किया। जीसस ट्रांसफॉर्म्ड पीटर्स लाइफ। और वही यीशु मसीह आज यहाँ पे विराजमान है आपकी और हमारी जिंदगी को बदलने के लिए। यदि परमेश्वर पतरस की जिंदगी बदल सकता है, परमेश्वर आपकी जिंदगियों को भी बदल सकता है। वही आपकी पुरानी जो अस्तित्व है उसको परमेश्वर बदल कर, रूपांतरण कर कर आप परमेश्वर के लिए इस्तेमाल में आ सकते हैं। परमेश्वर आपको इस्तेमाल कर सकता है। एक ही बात है कि हम अपने प्रेम के उस स्तर को पहचानें कि हम परमेश्वर से कितना प्रेम करते हैं। पतरस के जीवन के आखिर समय के बारे में आप जानते हैं, आप समझते हैं। पतरस यीशु मसीह के लिए क्रूस पे लटकाया गया और पतरस ये कहते हैं, मुझे सीधे क्रूस पे ना लटकाओ, मुझे कैसे लटकाओ? यही एक पुनः स्थापित जिंदगी का एक निशाना है, एक निशान है। दैट्स द मार्क ऑफ अ रिस्टोर्ड लाइफ। चर्च, आई डू नॉट नो हु आई एम टॉकिंग टू दिस मॉर्निंग, बट आई नो देयर आर सम आउट हियर हु नीड्स टू हियर दिस वर्ड। मैं जानता हूँ यहाँ पे कुछ है जो इस वचन को समझना चाहते हैं, जो सुनना चाहते हैं, जिनके जीवन को परमेश्वर बदलना चाहते हैं। प्रार्थना करें, हम अपने आंखों को बंद करें। लेट्स प्रे, लेट्स आस्क द होली स्पिरिट टू चेंज आवर लाइव्स। प्रार्थना करें, परमेश्वर से कहे, परमेश्वर मेरी जिंदगी को बदल। पवित्र आत्मा हमसे बातचीत करें, पवित्र आत्मा की सेवका यहाँ पे होने पाए। मे द स्पिरिट ऑफ द लॉर्ड मिनिस्टर अमंग अस। कितना हम पराजित जिंदगी, कितना हम आगे जिएंगे? हाउ मेनी मोर years of failed life will we live? God wants to change you, church. God wants to restore you. परमेश्वर आपके जिंदगी को बदलना चाहते हैं। क्या आप तैयार हैं परमेश्वर को आपके जिंदगियों में काम करने के लिए? क्या आप तैयार हैं? Are you ready to give your life to Jesus and tell him that, Lord, I want to love you, Lord, but I'm not able to love you. आपकी ज़िंदगी की पहचान केवल आप ही कर सकते हैं। आप अपनी ज़िंदगी को पहचानें, कितना ज़्यादा आप परमेश्वर से प्रेम करते हैं। वो समय जब आपने यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता माना था, आप परमेश्वर के लिए कितने तैयार थे। हाउ मच रेडी यू वर फॉर गॉड। और आज के समय को यदि आप मूल्यांकन करें, आप कहाँ पर खड़े हैं? क्या आप चाहते हैं परमेश्वर आपकी ज़िंदगी को बदलें? डू यू वॉन्ट गॉड टू रिस्टोर यू? मैं ये नहीं कहूँगा कि आप अपने हाथ उठाएं, मैं ये भी नहीं कहूँगा कि आप अपने स्थानों में खड़े हो जाएं, पर मैं ये ज़रूर कहूँगा कि इस समय को आप व्यर्थ ना समझें। इब्रानियों में लिखा है, आज यदि आप परमेश्वर की आवाज़ सुने, अपने हृदयों को कठोर ना करें। इफ़ यू हेयर हिज वॉइस टुडे, डू नॉट हार्डन योर हार्ट्स। यदि परमेश्वर की आवाज़ को आप स्पष्ट रीति में सुन रहे हैं, अपने हृदय को कठोर ना करें। परमेश्वर आपकी ज़िंदगी को बदलना चाहते हैं। गॉड वॉन्ट्स टू यूज़ योर लाइफ। और आप में से कई सारे लोग पतरस के मानिंद, इवन पतरस से भी बढ़कर, यीशु ने कहा आप मेरे से भी बढ़कर उन अद्भुत कामों को करेंगे। पतरस से भी बढ़कर वो अद्भुत काम आप कर पाएंगे यदि आप तैयार हैं परमेश्वर के लिए एक जिंदगी जीने के लिए। If you're ready to live your life for Jesus, आइए हम प्रार्थना करें। पिता परमेश्वर, नम्रता के साथ हम आपके हजूरी में आते हैं प्रभु। इस बात को हम मानते हैं कि यदि आपका प्रेम हमारे जिंदगियों में नहीं होता प्रभु, हम कब के संसार से मिट जाते प्रभु। हमारे जीवन में कोई उद्देश्य नहीं होती। हमारे उस दुर्दशा में प्रभु आपने हम पर रहम की। हमारे उस पाप की अवस्था में प्रभु आपने हमें नाम से बुलाया और उस चट्टान पे खड़ा किया, जो चट्टान स्थिर है, जो कभी बदलने वाला नहीं है।
परंतु कई बार प्रभु जी हम लड़खड़ा जाते हैं, हम गिर जाते हैं प्रभु। हमारा जिंदगी प्रभु, हमारी जिंदगी ठंडी हो जाती है और हम उस तरीके से प्रभु जी आपके लिए कार्यरत नहीं हो पाते हैं जिस रीति से हमें होना चाहिए। हम अपने आप को आपके हजूरी में समर्पण करते हैं प्रभु। हम अपने आप को पहचानते हैं प्रभु कि हम आपसे कितना प्रेम करते हैं, और हम इस बात को मानते हैं प्रभु हमारे प्रेम में कमियां आई है। हम इस बात को मानते हैं प्रभु जिस स्तर से हमें आपको प्रेम करना चाहिए उस स्तर में हम प्रेम नहीं कर पाए हैं। आज सुबह के समय हम प्रार्थना करते हैं हमारे हृदयों से प्रभु आपके पवित्र आत्मा बातचीत करे और आपको हम प्रेम कर पाए प्रभु, ताकि आप हमारी जिंदगी को इस्तेमाल कर सकें। हम सबकी जिंदगी को आप इस्तेमाल करें प्रभु, ताकि हम एक दूसरे की सेवा कर सके। और आखिरी समयों में प्रभु जी हमारी जिंदगी के दौड़ के बाद हम आपसे इस आवाज को सुनना चाहते हैं, हे विश्वस्त दास, हे विश्वास योग्य दास। Lord, we want to hear that voice from you. आपके पवित्र आत्मा हमारे जीवनों को बनाए, हमारी प्रार्थना है। हमारे जीवनों को पुनः स्थापित करें, हमारी प्रार्थना है। आपके पवित्र आत्मा की सेवकाई के सामने प्रभु हम अपने जीवनों को समर्पित करते हैं। आदर और महिमा हम केवल आपको देते हैं, और ये प्रार्थना हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के नाम में हम मांगते हैं।